एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम क्वीन कॉन्सर्ट को देखते हैं, जो अपने सोल्जर्स से कहती है कि तुम्हारे क्या एक्सक्यूजेस हैं। तो सोल्जर्स बताते हैं कि एक ब्लैक नाइट नाम का बंदा है जो हमारे मिशंस में टांग अड़ा रहा है। हो सकता है उसी ने हमारे समनर ग्रुप को भी खत्म किया है। ये सुनते ही क्वीन बहुत गुस्से में आ जाती है और उसके ऊपर ड्रिंक फेंक देती है। वो कहती है कि तुम लोगों से एक बच्ची नहीं मरती है। क्वीन कंसर्ट कहती है कि वो शार्लेट नाम की बच्ची, मुझे पूरा यकीन है अगर वो बड़ी हो गई तो मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। और ये ब्लैक नाइट नाम का बंदा, इसकी हिम्मत कैसे हुई कि ये प्रिंसेस के रास्ते में टांग अड़ा रहा है। लगता है मुझे ही अपने हाथों से इसे खत्म करना पड़ेगा, जैसे मैंने डीमन किंग को खत्म किया था। प्रिंसेस जैसे ही ऐसा कहते हैं तभी वहाँ पे ब्लैक नाइट आ जाता है। वो कहता है तो फिर आ जाओ, मुझसे लड़ो। वो अपना बैरियर मैजिक यूज करके सभी सोल्जर्स को बेहोश कर देता है। क्वीन कॉन्सर्ट ब्लैक नाइट को देख के कहती है तो तुम ही हो ब्लैक नाइट, तुमने मेरे रास्ते में आके बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर वो एक साथ 3 मैजिक सर्कल बनाती है। ये देख के ब्लैक नाइट भी शॉक हो जाता है कि प्रिंसेस एक साथ 3 सर्कल बना सकती है। प्रिंसेस उसे एक पानी के बबल में बंद कर देती है और कहती है कि अब वहीं डूब के मर जाओ। लेकिन हारूटो अपना बैरियर मैजिक यूज करके उस बबल से बाहर आ जाता है। ये देखते ही क्वीन कॉन्सर्ट उस पर फिर से हमला कर देती है, लेकिन हारूटो फिर से अपने बैरियर मैजिक से उसे ब्लॉक कर देता है। क्वीन यहाँ पे भी रुकती नहीं है। फिर क्वीन अपने फायर मैजिक से उस पर अटैक कर देती है। हारूटो इस बार उसे ब्लॉक नहीं कर पाता है और जल जाता है। वो अपने घुटनों पे आ जाता है। ये देख के क्वीन कहती है तुम्हें हराना तो काफी इजी था। लेकिन तभी ब्लैक नाइट खड़ा हो जाता है और कहता है तो तुम एक साथ कई सारे एलिमेंट्स यूज कर सकती हो। फिर वो क्वीन पे अटैक करने लगता है। क्वीन उसके अटैक्स को रोकती है, लेकिन उसे फिर भी काफी परेशानी हो रही होती है। वो कहती है इस बंदे के पास तो काफी ज्यादा माना है, अगर मैं उसके अटैक्स को इस तरह से ब्लॉक करती रही तो मेरा माना तो खत्म हो जाएगा। आखिर ये ब्लैक नाइट है कौन? इसकी पावर तो डीमन किंग से भी ज्यादा लग रही है। थोड़ी ही देर में क्वीन का माना खत्म हो जाता है। वो अपनी तलवार निकाल के ब्लैक नाइट पे अटैक कर देती है। ब्लैक नाइट भी अपनी तलवार से उसे ब्लॉक करता है। फिर उन दोनों के बीच में तलवारबाजी होने लगती है। हम देखते हैं कि क्वीन ब्लैक नाइट को जमीन पे गिरा देती है। वो कहती है कि तुम्हारा मैजिक भले ही मुझसे पावरफुल हो, लेकिन तलवारबाजी में मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। ये सुनते ही ब्लैक नाइट उस पर अटैक करके उसकी तलवार को दूर फेंक देता है और क्वीन घुटनों पे आ जाती है। फिर ब्लैक नाइट उसके पास आता है और उसके गले में एक स्लेव कॉलर डाल देता है। ये देख के क्वीन उस स्लेव कॉलर को निकालने की कोशिश करती है। ब्लैक नाइट बताता है कि अगर तुमने इसको निकालने की कोशिश करी तो तुम्हारी गर्दन अलग हो जाएगी। ये सुनते ही क्वीन रुक जाती है और काफी डर जाती है। वो कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी ब्लैक नाइट यानी कि अपना हारूटो कहता है कि मुझे तुम्हारी स्कीमों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरी सिर्फ एक डिमांड है, तुम शार्लेट और उसकी फैमिली की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखोगी, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर हारूटो वहाँ से चला जाता है। क्वीन अपने गले में कॉलर देख के कहती है तो अब मैं एक स्लेव बन गई हूँ, और जोर जोर से हंसने लगती है। इधर हम देखते हैं कि हारूटो और फ्ले कासल से निकल रहे होते हैं। हारूटो कहता है कि इससे थोड़े दिन के लिए तो शांति हो जानी चाहिए, और अगर उस क्वीन ने दोबारा अटैक किया तो अब की बार मैं उस पर रहम नहीं खाऊंगा। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि 5 साल बीत गए हैं। हारूटो, फ्ले और शार्लेट बाहर बर्फ में खेलने आए होते हैं। हारूटो कहता है कि शायद उसका प्लान काम कर गया। तब से 5 साल बीत गए हैं और क्वीन कंसर्ट ने हमारे बीच में इंटरफेयर नहीं किया है। हारूटो 15 साल का हो गया है। फिर हम देखते हैं कि शार्लेट हारूटो से एक रिक्वेस्ट करने लगती है। वो कहती है मैंने एक मूव सोचा है, मैं उसे नहीं कर सकती हूँ, लेकिन तुम उसे जरूर कर सकते हो। हारूटो शार्लेट को देख के मना नहीं कर पाता है और फिर वो शार्लेट के बताए हुए अटैक मूव को करता है। उस अटैक की वजह से वहाँ पे एक गड्ढा हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वहीं दूसरी तरफ से फादर और मदर आ जाते हैं। फादर कहते हैं कि यह गड्ढा किसने किया। शार्लेट हारूटो के कान में कहती है कि इस तरह से तो उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। तभी हारूटो अपने मैजिक से ब्लैक नाइट को बुला लेता है और अपने फादर से कहता है कि ये सब इसने किया, ये अपना नया मूव हमें दिखाने वाला था। और ब्लैक नाइट फिर वहाँ से उड़ के चला जाता है। फादर कहता है जो भी है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। फिर हारूटो फादर से पूछता है कि हाल फिलहाल में कोई इंसिडेंट तो नहीं हुआ। फादर कहते हैं कि ये थोड़ी अजीब बात है, लेकिन पिछले सालों से क्वीन कंसर्ट ने शार्लेट पे कोई भी अटैक नहीं किया है। अफवाहें फैल रही है कि क्वीन कंसर्ट ने एक स्लेव कॉलर पहनना स्टार्ट कर दिया है। पहले तो सबको लगा कि ये कोई फैशन है, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसने उसे गलती से पहन लिया हो और अब वो उसे उतार नहीं पा रही है, या फिर उसके गले में उस स्लेव कॉलर को किसी और ने लगाया है। फिलहाल जो भी हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हारूटो ये सुन के सोचता है कि उसका प्लान सच में काम कर गया है। अब वो अपनी लाइफ को आराम से जी सकता है। वो ये सोच के अपने रूम में जाने लगता है। तभी फादर उसे रोकते हुए कहते हैं कि स्प्रिंग के खत्म होते ही तुम्हें रॉयल कैपिटल के स्कूल जाना होगा। हारूटो कहता है क्या? फादर कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम स्कूल नहीं जाना चाहते हो, लेकिन कई सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से तुम्हें स्कूल जाना ही पड़ेगा। फिर सीन चेंज होता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि हारूटो के डैड उसे स्कूल जाने के लिए मना रहे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम पहले भी स्कूल नहीं गए हो, लेकिन इस बार हालात थोड़े अलग हैं। इस बार तुम्हें स्कूल जाना ही होगा क्योंकि खुद किंग ने तुम्हें रिकमेंड किया है। मुझे लगता है जब प्रिंसेस यहाँ आई थी तो शायद उसे तुम पे थोड़ा इंटरेस्ट हो गया है। उसी ने तुम्हें एकेडमी में इनरोल कराने के लिए किंग से कहा होगा, या फिर हो सकता है कि ये क्वीन कंसर्ट की कोई चाल है। लेकिन जो भी है, मैं इस ऑर्डर को मना नहीं कर सकता हूँ, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये सुन के हारूटो सोचता है कि उसके फादर ने उसके लिए क्या क्या नहीं किया। हारूटो मान जाता है और हाँ कर देता है। तभी उसके फादर कहते हैं कि क्योंकि तुम नई जगह जा रहे होगे तो अकेले रहना वहाँ पे आसान नहीं होगा, इसीलिए तुम अपना एक पर्सनल अटेंडेंट लेके जाओ। हारूटो कहता है कि लेकिन मेरे पास कोई पर्सनल अटेंडेंट है नहीं। तभी वहाँ पे हारूटो की मॉम आ जाती हैं और वो कहती हैं कि मैं तुम्हारी पर्सनल अटेंडेंट बन सकती हूँ। हारूटो अपनी मॉम से कहता है कि बिल्कुल नहीं,
मैं अपनी मॉम को अपना अटेंडेंट बना के कभी नहीं ले जाऊंगा, आप यहीं रुकिए। फिर वो फ्ले को अपने साथ ले जाने की सोचता है, लेकिन तुरंत रियलाइज़ करता है कि फ्ले को वहाँ ले जाने से उसकी दिक्कत और बढ़ जाएगी। तभी हारुतो के डैड कहते हैं कि अभी भी तुम्हारे पास 3 महीने हैं, तुम आराम से अपना कोई पर्सनल अटेंडेंट ढूंढ लो। हारुतो मान जाता है और फिर सीन चेंज होता है और हम हारुतो और उसके क्लोन को देखते हैं। हारुतो उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसकी जगह पे वो एकेडमी चला जाए, लेकिन क्लोन साफ मना कर देता है। क्लोन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम सोच रहे हो कि चूंकि मेरे पास कोई मैजिक नहीं है तो एकेडमी वाले मुझे एक्सपेल कर देंगे, लेकिन तुम ये नहीं सोच रहे हो कि अगर मेरे ऊपर कोई मुसीबत आई तो मैं अपने आप को बचाऊंगा कैसे। मैं तो कोई मैजिक ही नहीं यूज़ कर सकता हूँ, मेरी तो वाट लग जाएगी। हारुतो उसे मनाते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ऊपर बैरियर लगा दूंगा, तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचेगी। हारुतो जैसे तैसे करके अपने क्लोन को मना लेता है और फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि हारुतो एक लॉग हाउस में चिल कर रहा होता है जो उसने पिछले 5 सालों में बनाया होता है, ताकि वो अकेला रह के वहाँ पे आराम से अपनी जिंदगी गुजार सके। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे शार्लेट एनीमे देखने के लिए आ जाती है। हारुतो से देखकर कहता है कि तुम काफी दिनों से मेरे रूम में नहीं आई, तो मुझे लगा कि तुम्हें एनीमे में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। शार्लेट बताती है कि ऐसा नहीं है, आजकल उसको कई सारी क्लासेस करनी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से उसके पास इतना टाइम ही नहीं है, और वैसे भी हारुतो का लॉग हाउस कासल से काफी दूर है। ये सुनते ही हारुतो कहता है कि तो ऐसी बात है, क्यों ना तुम मेरा टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज़ करो। वो बताता है कि उसने जल्द ही एक टेलीपोर्टेशन मैजिक बनाया है जिससे वो किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट कर सकता है। लेकिन एक दिक्कत है, उसने अभी तक इस टेलीपोर्टेशन मैजिक को किसी जिंदा चीज़ पे इस्तेमाल नहीं किया। तभी फ्ले उसे आइडिया देते हुए कहती है कि तो आप अपने क्लोन पे इसे ट्राई करके क्यों नहीं देखते हैं। हारुतो फ्ले की बात मान लेता है और अपने क्लोन के पास टेलीपोर्टेशन डोर खोल देता है। ये देख के उसका क्लोन डर जाता है। अब हारुतो उससे कहता है कि तुम इस टेलीपोर्टेशन डोर से निकलते हुए हमारे पास आओ। हारुतो का क्लोन कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूं? तुमने क्या मुझे अपना एक्सपेरिमेंट करने वाला चूहा समझ रखा है? तुम खुद क्यों नहीं उससे निकल के आते हो? क्या तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं तुम डायमेंशन में ना फंस जाओ? तुम तो बहुत बड़े डरपोक हो। क्लोन की ये सब बातें सुन के फ्ले को काफी गुस्सा आ जाता है और वो टेलीपोर्टेशन डोर से इधर आ जाती है और क्लोन को उठा के उस टेलीपोर्टेशन डोर में फेंक देती है। हारुतो का क्लोन उसकी साइड में जाके गिरता है। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि हारुतो का नया टेलीपोर्टेशन मैजिक एकदम सक्सेसफुल है। और फिर हम देखते हैं कि हारुतो ने उस टेलीपोर्टेशन मैजिक पे एक लकड़ी का दरवाजा लगा दिया है जिससे शार्लेट आराम से कासल से उसके लॉग हाउस में टेलीपोर्ट कर सके। फिर हारुतो का क्लोन उस दरवाजे को खोल के अपने रूम में वापस चला जाता है। तभी अचानक से हारुतो को याद आता है कि उसे एक पर्सनल अटेंडेंट भी तो ढूंढना है। और यहीं पे हमारा एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस पे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा।